आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है ना, वो जो हिंदू हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म है, वो दो धर्म में डिवाइड करने की कोशिश अभी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की जी शिंदे सरकार आया था, शिंदे सरकार आने के बाद दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे, 7 शेतकरी पर डे आत्महत्या करत होते त्यावेळेला। अब देख सकते हो आप कि महाराष्ट्र में अभी भी वो जो हालात है वो हालात सुधरे नहीं है। तभी भी जो जाति जातियों का और धर्मों का जो मुद्दा है वो अभी भी उठाया जा रहा है, वो अभी भी बंद नहीं किया गया है। और अभी आप देख सकते हो कि 1,500 रुपये पर महिला को दिए जा रहे हैं पर मंथली, लेकिन जो एमएसपी का रेट है वो एमएसपी का रेट वैसा ही है। एमएसपी का रेट 4,700 आज सोयाबीन का है, लेकिन आज अगर बाजार भाव देखा तो 3,700 में बाजार भाव में हमारे घर वालों ने सोयाबीन बेचा है। तो शेतकरी जो शेतकरी है ना, तो वो अभी आत्महत्या क्यों कर रहा है? तो इसका कारण यही है कि एमएसपी में अभी उससे कोई धान ले रहा ही नहीं है। व्यापारी उसको गंडवा रहे हैं और जो नेता है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यही गुजारिश करना चाहूँगा मैं सरकार से कि फुकट का देने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो किसान है वो किसानों के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में ही होते हैं। इधर ध्यान भी देना चाहिए ना सरकार ने, गवर्नमेंट ने मराठा समाज का जो आरक्षण है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज हमारे हजारों स्टूडेंट है मराठा समाज के, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि विकास पर राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दों पर राजनीति कीजिए। राजनीति करनी है तो अपने काम पर कीजिए, धर्मों पर मत कीजिए। क्या नाम है दोस्तों मेरा नाम विठल निर्मल, कौन सी क्लास में बैठे आप? सेकंड ईयर और रहने वाले कहाँ से? जिंतूर, परभणी, महाराष्ट्र। परभणी से, मराठवाड़ा से। यार ये एक बात बताओ, जैसे आप कितनी उम्र है? 19 साल। तो जैसे अभी आप पॉलिटिक्स को देख रहे हो और आप बोल रहे थे कि धर्म की पॉलिटिक्स हो रही, यहाँ क्या जाति की भी पॉलिटिक्स होती है महाराष्ट्र में? कि मराठा नॉन मराठा ओबीसी है, ऐसा है? हाँ, हमारे यहाँ पर एक मन आहे आमच्या ह्याच्यात की जातीत जाता आहे, धर्मात जाता आहे, म्हणून माझा महाराष्ट्र मातीत जाता आहे। ही अशी जी रणनीति है ती आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, हमारे जो महाराष्ट्र है यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जो धर्म के नाम पर तो सेंट्रल लेवल को हम मतदान डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम रीजनल में आते हैं, रीजनल में धर्म तो एक ही होता है सबसे बड़ा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म ज़्यादा है मराठवाड़े में, तो हिंदू धर्म में जाति कौन सी है? ओबीसी वर्सेस मराठा करो दो, इनमें झगड़े लगाओ। ये एक ऐसा भाषण देता है और वो ऐसा भाषण देता है, फिर ये दो जो गट है वो आप आपस में भांडन करते हैं, मतलब झगड़ते हैं, और उसका फायदा पॉलिटिकल लोगों को होता है। और विकास के नाम पर ये चिंदी है ना, विकास तो कुछ करते ही नहीं है ना। एक जाति जाति पर अगर चुन के आएंगे, जाति जाति में इनको बांट देंगे, तो विकास पर बोलेगा कौन? आज मैं मेरे जात पे बोल रहा हूँ, कल से मैं मराठा हूँ, मैं मराठा जात पे बोलूंगा, ओबीसी आएगा ओबीसी नाम पे बोलेगा, फिर विकास पे कौन बोलेगा? विकास पे कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो राजनीति करते, कौन करता है राजनीति? दोनों तरफ के लोग ऐसी करते हैं या एक? दोनों तरफ से दोनों तरफ के करते हैं। एक तो उनको राजनीति पॉलिटिक्स जाति धर्म पे करनी नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट में बोलना चाहिए। अभी भी वो सभा ले रहे हैं, पर वो सभा में ये नहीं बोलते कि हमने डेवलपमेंट क्या किया, आगे जाके हम क्या डेवलपमेंट करेंगे। वो टीम ए और टीम बी हो रही है, मतलब एक टीम ए होती है जो सत्ता में आना चाहती है, वो टीम बी बनाती है, वही टीम बी बनाती है, और वो टीम जो बी होती है ना वो इसे टारगेट करती है और ये उसे टारगेट करती है। मतलब ये दोनों एकमेका को मतलब टारगेट करेंगे और सत्ता में आने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संभाजी नगर पे अभी एक सभा हुई थी, उस सभा में एक नेता आया और उसने बोला संभाजी नगर का नाम ये नहीं है, वो है। और दूसरे नेता ने फिर भाषण किया, वो बोला नहीं इस शहर का नाम ये नहीं है। ये राजनीति यहाँ पर हो रही है। विकास, अरे विकास दिखाओ ना तुम, हमने ये किया है, दिखाओ हमने ये किया है, हमने वो स्कूल बांधी है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। इनके पास क्या है? झंडा ही दिखाने को। झंडे की राजनीति नहीं चाहिए हमें, विकास की राजनीति चाहिए। और एक जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बारे में क्या सोचते हो? जैसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इनके बारे में क्या सोचते हो? सेंट्रल में तो अभी ठीक है लगता है मुझे मोदी। सेंट्रल में ठीक है, यस। और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उस पे जो महाराष्ट्र की जनता है वो सोचेगी वही होगा, और उनके मन पे छोड़ देते हैं मुद्दा।